नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चनों को हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? तो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कपास के शेष स्टॉक को अगले मौसम तक के लिए वियतनाम में एक वेयर हाउस को स्थापित करेगा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 31 जुलाई 1970 को 1970 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका नाम है पी अली रानी। बाकी वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई, मुद्रा है वियतनामी दोंग, प्रधानमंत्री हैं गुयेन तन जुंग और राष्ट्रपति हैं डुएन फू त्रोंग। बाकी क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं नए, जिनका नाम है लेडी प्लेंकोविक, और ट्यूनीशिया के भी प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है हिचिमे मेचिची, और सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है मेहदी मोहम्मद गुलाइद। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में सोलर पावर प्लांट सेटअप करने की घोषणा की है? तो भारत ने हाल ही में श्रीलंका में एनटीपीसी के सहयोग से एनटीपीसी और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की सहायता से सोलर पावर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। और श्रीलंका के साथ ही हाल ही में आरबीआई ने भी $400 मिलियन के मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे, प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोतबाय राजपक्षे। ये आप श्रीलंका से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, AQLI ने वायु प्रदूषण से भारत में जीवन प्रत्याशा के कितने वर्ष कम होने का अनुमान लगाया है? तो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ने भारत की जीवन प्रत्याशा वायु प्रदूषण के कारण 5 वर्ष तक कम होने का अनुमान लगाया है। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी बताया है कि दिल्ली में लॉकडाउन के कारण नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड का स्तर जो है वो 70% तक नीचे गिर गया है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएनओ और ICONGO के कर्मवीर चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ NGO के द्वारा दिया जाने वाला जो कर्मवीर चक्र पुरस्कार है उसको प्राप्त कर लिया है सुनील यादव ने। और सुनील यादव को ये पुरस्कार जो है उनके SS मोटिवेशन टेलीग्राम चैनल के लिए दिया गया है। ठीक है, ये जो अवार्ड है, ये जो पुरस्कार है, ये APJ अब्दुल कलाम की याद में दिया जाता है। और बाकी कला नारायण स्वामी की बात करें तो इनको सिंगापुर के राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था। आदित्य की बात करें तो आदित्य ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला नौकायान है जिसका नाम आदित्य रखा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला नौकायान यानी कि जहाज जिसका नाम है आदित्य। बाकी अर्नब चौधरी की बात करें तो इनको टूनज मीडिया अवार्ड का एनिमेशन पुरस्कार दिया गया था, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार मिला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए बहुत जरूरी है नाम से कैंपेन किसने शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसानों के लिए फसल बीमा कैंपेन बहुत जरूरी है को लॉन्च किया है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं संजीव श्रीनिवास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आश्रय नाम से एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य के पुणे में ये जो चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली है ये विकसित की गई है। बाकी महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और कुछ फैक्ट महाराष्ट्र से देख लेते हैं, जैसे कि योटो एनएमआई डेटा सेंटर का उद्घाटन भी महाराष्ट्र में ही किया गया था। महारोजगार पोर्टल, प्रोजेक्ट प्लेटिना, हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप, जंबो कोविड देखभाल केंद्र, ये सभी महाराष्ट्र से ही संबंधित है। बाकी दिल्ली की बात करें तो रोजगार बाजार पोर्टल दिल्ली में हाल ही में लॉन्च किया गया था। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि वन उत्पाद क्लस्टर को यहाँ पर लॉन्च किया गया था। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण हरियाणा के पंचकुला में ही आयोजित किया जाएगा और 5 दिन के फ्रूट एक्सपो का भी यहाँ पर आयोजन किया गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला है? तो ये जो अवार्ड है पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में
लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड ये मिला है प्रोफेसर अशोक साहनी को। प्रोफेसर अशोक साहनी को ये अवार्ड मिला है। बाकी डॉक्टर एस सुरेश बाबू की बात करें तो इनको इसी श्रेणी का वातावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इंदर शेखर सेन की बात करें तो इनको युवा शोधकर्ता अवार्ड मिला है। और डॉक्टर लिदिता की बात करें तो इनको अन्नीमणि अवार्ड महिला वैज्ञानिक से सम्मानित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना को शुरू किया है। बाकी तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में ही स्थित है। मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। बाकी कुछ फैक्ट की बात करें जैसे कि भारत का पहला संगीत संग्रहालय ये तमिलनाडु में ही खोला गया था। मोदी किचन पहल तमिलनाडु से संबंधित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही स्थित है। और बाघ गुफाएं महाबलीपुरम तमिलनाडु में ही स्थित हैं। और कदलाई मितई को जीआई टैग मिला था, ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो ई क्रॉप पहल की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई थी। कर्नाटक की बात करें तो नेकरा सम्मान योजना। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है, ये जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटरेस के नए युवा सलाहकार समूह के सदस्य कौन बने हैं? तो अर्चना सोरेंग को जलवायु परिवर्तन पर एंटोनियो गुटरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक हैं, एंटोनियो गुटरेस, इनके नए युवा सलाहकार समूह में इनको शामिल किया गया है। बाकी ओलिविया डी हेविलैंड ये 2 बार की ऑस्कर विजेता अभिनेत्री हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। जॉन जैक्सन ये अमेरिकी अभिनेता हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और अमला शंकर ये भारतीय नृत्यांगना है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है? तो जेमी वर्डी ने ये पुरस्कार जीत लिया है। ठीक है। और बाकी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो स्टुअर्ट ब्रॉड 7वें ऐसे दुनिया के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं। 7वें ये ऐसे प्लेयर बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले टेस्ट मैच में। और प्रथम हैं मुथैया मुरलीधरन जिनके टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट हैं? 800 विकेट हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी आंद्रे शुरल की बात करें तो ये जर्मनी के फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ये जर्मनी की वर्ल्ड कप विजेता टीम में भी रह चुके हैं। बाकी क्विंटन डी कॉक की बात करें तो साउथ अफ्रीका के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। साउथ अफ्रीका का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको क्विंटन डी कॉक को चुना गया है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक चैनल स्वयं प्रभा का ऑनलाइन उद्घाटन किसने किया है? तो गुजरात की राज्यपाल, माफ़ कीजिएगा गुजरात की नहीं है ये कल भी ये गलती हो गई थी क्वेश्चन में, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं और इनको हाल ही में मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार यानी कि अतिरिक्त राज्यपाल का प्रभार भी इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सौंपा है। तो इन्होंने ही स्वयं प्रभा नाम से एक शैक्षिक चैनल का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। ठीक है। बाकी रामविलास पासवान की बात करें तो इन्होंने BIS केयर ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जिन्होंने विश्व बैंक की सहायता से चंबल क्षेत्र के बीहड़ों को कृषि योग्य बनाने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है। साथ ही साथ अरुण कुमार झा की बात करें तो कोल इंडिया के ये पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और इन्होंने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का सदस्य इनको नामित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाघ संगणना 2018 के अनुसार भारत में पूरी दुनिया के कितने प्रतिशत बाघ हैं? तो भारत में पूरी दुनिया के 70% बाघ हैं और 70% यानी कि 2967 बाघ भारत में अभी वर्तमान समय में मौजूद हैं। ठीक है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे ज़्यादा बाघों की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। और कितने हैं? 526। तो 526 बाघ मध्य प्रदेश राज्य में हैं। ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब हमारा कल का सवाल देख लेते हैं। हमारा कल का सवाल था, इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD CEO कौन बने हैं? तो पार्थ प्रतिम सेनगुप्त ये इसका सही जवाब था। ठीक है। आप सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। बाकी आज का हमारा सवाल है,
भारतीय नौसेना अकादमी INA के कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो अगर आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर आता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको इस क्वेश्चन का नहीं भी उत्तर आता है तो आप इसे कहीं से ढूंढिए और इसे लिख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इस क्वेश्चन का एक बार रिवाइज हो जाएगा, आपको भी ये पता चल जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा, तभी मेरा जो है हौसला बढ़ेगा और मैं आपको साथ ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब